डियर स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आपका इस वीडियो में स्वागत है। इससे पहले मैंने 10वीं कक्षा के प्रथम लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोग को वीडियो अपलोड करके दे दिया था। इसमें हम लोग कुछ वोकाबुलरी संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है नकुल वाज सन ऑफ। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो नकुल वाज सन ऑफ, आप लोग इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे। तो देखिए, नकुल वाज सन ऑफ, नकुल बेटा था। किसका बेटा था? माद्री का, अर्थात माद्री आपका सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। किसके पास 16,000 हाथियों का बल था? युधिष्ठिर के पास, भीम के पास, अर्जुन के पास, नकुल के पास। तो उत्तर होगा भीम के पास। अगला प्रश्न है, पहले देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, इज स्विफ्टर देन द विंड, मतलब हवा से तेज है, हवा से ज़्यादा तेज है। कौन ज़्यादा तेज है? माइंड अर्थात मन, सन अर्थात सूरज, मून चंद्रमा, फायर आग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हवा से ज़्यादा तेज कौन है? माइंड, अर्थात हो जाएगा माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ट्रू और फॉल्स आपको चूज करना है। क्या ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। युधिष्ठिर ब्रदर्स वेयर वेरी थर्स्टी। युधिष्ठिर के भाई बहुत प्यासे थे। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो आप लोग जैसा कि पढ़े हैं, युधिष्ठिर के सभी भाई बहुत प्यासे थे, अर्थात ये पहला जो है आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा, यामा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष। यामा ने यक्ष का रूप धारण किया था। ये भी सही है। दूसरा, उसके बाद तीसरा देखते हैं, माद्री वाज मदर ऑफ भीम। माद्री भीम की माँ थी। बिल्कुल नहीं, माद्री नकुल की माँ थी, अर्थात ये स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। धर्म व्यक्ति का एकमात्र रक्षक है। बिल्कुल सही है ये, अर्थात ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है युधिष्ठिर ब्रदर्स वुड नॉट कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर के ब्रदर अर्थात युधिष्ठिर के भाई वापस जीवित नहीं हुए। गलत है ये, वापस पुनः जीवित हुए थे, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट 6 नंबर है, युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ द यक्ष। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। ये बिल्कुल सही है। तो छात्रों, ये हो गया। उसके बाद आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगे है वोकाबुलरी से अर्थात शब्दकोश से, गिव अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। पहला देखिए लिखा हुआ है स्कैर्ड। स्कैर्ड मीन्स होता है पवित्र, तो पवित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपवित्र, अर्थात इसका हो जाएगा अनस्केयर्ड। आप लोग माइंड कीजिएगा, अनस्केयर्ड। अगला है आपका फेंट। अगला है फेंट। फेंट मतलब होता है मूर्छित होना, तो मूर्छित होना, बेहोश हो जाना, अर्थात इसका अपोजिट हो जाएगा रिवाइव, अर्थात पुनः जीवित हो जाना। अगला है मॉर्न। मॉर्न मतलब होता है दुख, दुख व्यक्त करना या दुखी होना, तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? जॉय, प्रसन्न होना, खुश होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशियाँ, तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा सैडनेस। नेक्स्ट वर्ड है बिगेस्ट, जिसका अपोजिट हो जाएगा, बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, इसका अपोजिट वर्ड होगा आपका स्मॉलेस्ट, अर्थात सबसे छोटा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दिया हुआ मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ लिस्ट बी, अर्थात दिए गए शब्दों को लिस्ट ए अर्थात सूची ए से सूची बी का मिलान करना है। इसमें जो वर्ड है वो सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं। लिस्ट ए में दिया गया जो वर्ड है उससे मिलते जुलते वर्ड लिस्ट बी में पाए जाते हैं, उसी को आपको मिलाना रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप लोग की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। पहला वर्ड है लिस्ट ए में प्रोसीड। प्रोसीड, प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना। अब लिस्ट बी में ध्यान से देखते हैं कि 6 वर्ड जो दिए गए हैं, 6 वर्ड्स, इन 6 वर्ड्स में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो देखिए होता है यहाँ पे टू गो फॉरवर्ड, अर्थात प्रोसीड का मिलान आपको टू गो फॉरवर्ड से करना है। अब चलिए फिर से लिस्ट ए में देखते हैं। लिस्ट ए में है स्केयर्ड, मीन्स होता है पवित्र। तो लिस्ट बी में देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है पवित्र। देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ हॉली। हॉली मीन्स भी होता है पवित्र। तो स्केयर्ड का मिलान आप किससे करेंगे? हॉली से। उसके बाद आपका जो अगला वर्ड है रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब सुरक्षा करना, तो बचाना। रेस्क्यू मतलब बचाना। तो इसमें देखिए कोई ऐसा वर्ड है, कौन कौन से वर्ड हैं? डिस्ट्रॉय है, एक्सप्रेस सॉरो है, प्रोटेक्शन है और आपका एक सेव बचा हुआ है। तो इसमें देखना है कि इसमें किसका अर्थ बचाना होता है। तो सेव मीन्स बचाना होता है, अर्थात रेस्क्यू को आप मिलान करेंगे सेव से। अगला वर्ड है मॉर्न, मतलब दुख व्यक्त करना। तो दुख व्यक्त करना आपका हो जाएगा एक्सप्रेस सॉरो। एक्सप्रेस सॉरो मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, तो इसको आप मॉर्न का मैचिंग एक्सप्रेस सॉरो से करेंगे। अंत में एक वर्ड उसके बाद जो है
जो बचा हुआ है सील्ड, जो बचा हुआ है सील्ड। सील्ड मीन्स क्या होता है? सील्ड मीन्स होता है सुरक्षा। सील्ड मीन्स सुरक्षा। तो सील्ड का आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा। उसके बाद रूइन, रूइन मीन्स होता है नाश। तो अंत में एक ही वर्ड बचा हुआ है आपका डिस्ट्रॉय, अर्थात रूइन का मैचिंग आप डिस्ट्रॉय से करेंगे। इस तरह से दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगला भी प्रश्न है, आइए देखते हैं। लिस्ट ए में देखिए पहले लिखा हुआ एनाक्सिटी। एनाक्सिटी मीन्स होता है चिंता। तो चिंता होता है, तो इसमें देखिए 4 वर्ड दिए गए हैं लिस्ट बी में। बर्nt into fire, art of stone carving, to look like, feeling of uncertainty, and fear about फ्यूचर। फियर अबाउट फ्यूचर। तो ये एनाक्सिटी का मिलान आपको करना होगा फीलिंग ऑफ अनसर्टिनिटी, मतलब भविष्य के बारे में चिंतित होना। आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तभी आपको चिंता होती है, इसलिए एनाक्सिटी का मिलान आपको फीलिंग ऑफ अनसर्टिनिटी अबाउट द फ्यूचर के से करना है। अगला वर्ड है रिजेंबल। रिजेंबल मीन्स होता है के जैसा, के समान। तो इसमें देखिए एक वर्ड है टू लुक लाइक। टू लुक लाइक मीन्स होता है एक जैसा, के जैसा, जो देखने में बिल्कुल उसी के जैसा हो, अर्थात रिजेंबल का मिलान आप करेंगे टू लुक लाइक से। उसके बाद अगला वर्ड है क्रीमेटेड। क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब होता है दाह संस्कार करना। क्रीमेटेड दाह संस्कार करना या फिर जला देना। तो इसका मिलान आपको करना है बर्न्ड इनटू फायर। नेक्स्ट है स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मीन्स होता है मूर्तिकार। मूर्तिकार, मूर्तियों को आकार देने वाला। तो इसमें देखिए है आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग मतलब पत्थर को आकार देने की कला। इस तरह से आपका ये दूसरा भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट ए में मिस्ट्री है, एज है, फैमिलियर है, ग्रेविटी है। तो और लिस्ट बी में सीरियसनेस, नॉन, इंड, सीक्रेट। तो मिस्ट्री मीन्स होता है आपका, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। क्या होता है? रहस्य। तो रहस्य। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ रहस्य होता है? तो इसमें हो जाएगा सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स भी राज या रहस्य होता है। नेक्स्ट वर्ड है एज। आपका एज है। एज मीन्स होता है किनारा या अंत। तो आपको मिलान करना है इंड। उसके बाद फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है जाना पहचाना। तो जिस चीज़ को आप लोग जानते हो तो उसे क्या कहते हैं? नॉन।
फेमिलियर का मिलान आपको किससे करना है? नॉन से। नॉन मीन्स भी जाना पहचाना। लास्ट वर्ड है ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स होता है गंभीरता। तो सीरियसनेस, गंभीरता को आप करेंगे किससे? सीरियसनेस से। इस तरह से दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अंतिम है, अंतिम में देखिए यूनिक, ट्रूली, रिलक्टेंट, पॉज्ड। तो सबसे पहले यूनिक। यूनिक मीन्स होता है आपका बेजोड़, अर्थात जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। इसमें देखिए कोई ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ ये निकलता है कि उसके जैसा कोई ना हो। बीइंग द ओनली वन काइंड ऑफ, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का एकमात्र होना। अगर आप लोग को एग्जाम्पल लेना है तो आवर अर्थ इज यूनिक, हमारी पृथ्वी यूनिक है। हमारी पृथ्वी के जैसा दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? यूनिक है। अर्थात यूनिक को आप जो मैच करेंगे बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड से। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूली। नेक्स्ट वर्ड जो है ट्रूली। ट्रूली मतलब वास्तव में। तो यहाँ पर है रियली। रियली का भी अर्थ होता है वास्तव में। अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है आपका रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स बिना इच्छा के। जैसे जो एक काम करते हैं आप बिना किसी इच्छा के करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नॉट विलिंग, बिना इच्छा के। विलिंग मीन्स होता है इच्छा से, और नॉट विलिंग मीन्स बिना इच्छा से। तो रिलक्टेंट को आप मैच करेंगे नॉट विलिंग से। लास्ट जो वर्ड आपका बचा हुआ है पॉज। पॉज का मतलब होता है थोड़े समय के लिए ठहर जाना, रुकना। जिसमें तो स्टॉप फॉर ए टाइम। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।